Hello students, so today we will solve numerical for constant temperature process or isothermal process. So first of all we will write the data. So here it is written in air compressor, air enters at 1.013 bar and 27 degree centigrade, having volume of 5 meter cube per kg, and it is compressed to 12 bar isothermally. Here it is written isothermally. Determine work done. Second, heat transfer. Third, change in internal energy. बराबर है। तो हमें पहले तो इसको कोरिलेट कर लेते हैं एक्चुअल सिचुएशन से। तो देखो यहाँ पे एक जो है, सपोज ये सिलेंडर है हमारा, बराबर, और यहाँ पे पिस्टन है। सपोज दिस इज द पिस्टन, ये सिलेंडर है, और यहाँ पे एयर है, ये एयर हो जाएगी हमारी, बराबर है। तो एयर जो है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P1 जो है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ऑलवेज राइट डाउन इन पास्कल। यहाँ पे बार में लिखा है मगर पास्कल में कन्वर्ट कर दिए। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 27, मतलब हमें पता है कि 300 केल्विन। और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी दिया है हमें 5 मीटर क्यूब पर केजी। मतलब इसका मास कितना हो गया, मास मतलब 1 kg। किसका मास, एयर। अब इसको हमें कॉम्प्रेस करना है, मतलब उसकी साइज कम करनी। ये अगर पिस्टन या ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, गैस कॉम्प्रेस हो जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो नया प्रेशर क्या है, नया प्रेशर हमारा 12 बार है। तो 12 इंटू 10⁵ पास्कल, बराबर है। उसके बाद वहाँ पे दूसरा कोई डेटा हमारे पास नहीं है। एम तो वही रहेगा, बराबर ना, एम तो चेंज नहीं होगा। एम तो 1 kg तो 1 kg ही रहेगा। यहाँ हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम हमें पता नहीं, सिर्फ हमें क्या पता है, यहाँ पे प्रेशर पता है हमें कि प्रेशर कौन सा है। और दूसरी वैल्यू जो हमें पता है वो है टेम्परेचर। दूसरी कौन सी वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर। देखो यहाँ पे अगर आप कॉम्प्रेस करोगे गैस को कॉम्प्रेस करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। हमें पता है कि अगर गैस को हम कॉम्प्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, मगर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना वर्क हमने दिया उतनी ही हीट हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। जितना वर्क हमें नहीं दिया तो सेम अमाउंट की हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर वापस, जो पहले था टेम्परेचर 300, तो वापस यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। क्लियर है। तो दूसरे पॉइंट के लिए हमारे पास 1, 2, 3 पैरामीटर है। याद रखना है, ऑलवेज ड्रॉ द पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम ऐसा आएगा। देखो अब आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक के लिए ये रहेगा। ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 और 2 हमें देना है। तो देखो वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है तो ये पॉइंट पहला आ जाएगा। इसमें वॉल्यूम कम है तो ये, बराबर, ये प्रोसेस हो गई हमारी।
तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमें पता है कि 1.013 इंटू 10⁵, वी नो द T1, वी नो द V1, वी नो द मास, एंड एट दिस पॉइंट वी नो P2, वी नो T2 एंड वी ऑल्सो नो मास। ये हमें पता है, बराबर है। तो यहाँ पे देखो फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन, हीट ट्रांसफर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहले हम एक काम करेंगे कि बुक में से देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या है इसके लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो देखो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आइसोथर्मल है। कोरिलेशन कौन सा यूज करना है, देखो ये कोरिलेशन यूज करेंगे। हीट सप्लाई के लिए फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है हीट सप्लाई के लिए। और देखो वर्क और हीट सप्लाई दोनों का फॉर्मूला इक्वल है, तो एक अगर फाइंड आउट करते हैं एक तो दूसरा मिल जाएगा। और हमें ये भी फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो तो फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, जीरो ही है। तो हमें एक ही चीज फाइंड आउट करनी है, कौन सी, वर्क अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें हीट भी मिल जाएगी, और ये तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम ये कोरिलेशन यूज करेंगे, बराबर है। तो देखो यहाँ पे पहले तो इक्वेशन कौन सा है वो देख लेते हैं हम, जो है ओके। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये कौन सा फॉर्मूला था, तो वर्क के लिए फॉर्मूला क्या था, P1 V1 ln P1 by P2, दिस वॉज द इक्वेशन, क्लियर। और दूसरा भी एक इक्वेशन था P1 V1 ln कौन सा था हमारा, V2 by V1। तो जो अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हो, और आप ये भी यूज कर सकते हो, कौन सा, MR T1 ln P1 by P2, ये भी आप इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर MR T1 ln V2 by V1, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे P1 है हमारे पास, V1 है, V1 भी है, P1 है, P2 है, तो यही इक्वेशन यूज करेंगे, बराबर ना। और कोई इक्वेशन यूज करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, P1 V1 ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो P1 क्या है हमारा 1.013 इंटू 10⁵, V1 क्या है हमारा 5 मीटर क्यूब, बराबर। ln यहाँ पे लॉग नहीं लेना है, लैग्रांज, वो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ। ये P1 कितना है 1.013 इंटू 10⁵, तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे जो है वो 12 इंटू 10⁵, दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान से आपको देखना है, ये 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 5 इंटू ln, देखो आपको ये लेना है ln ब्रैकेट करना है, ऊपर क्या है 1.013, नीचे क्या है 12, ब्रैकेट ओवर, ये आंसर आ जाएगा आपका, बराबर है। कितना आंसर आया देखो यहाँ पे लिख देना है, जो आंसर आपको मिला -1252.063.15, ये आंसर आपको जूल में मिलेगा, जूल। यहाँ पे 1 kg है, तो यहाँ पे मास कितना ले लिया हमने, 1 kg है ना मास, तो सो पर kg आप लिख सकते हो। तो इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, -1252.06315 किलो जूल पर kg, ये हो जाएगा आपका वर्क। समझ में आ गया। अगर ये नेगेटिव है, वी ऑल नो दैट इफ वर्क इज नेगेटिव देन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, वर्क इज डन ऑन सिस्टम। इफ ये पॉजिटिव होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, दैट आई थिंक यू हैव स्टडीड in your 11th and 12th, clear, or also in first and second chapter you might have studied. So this is the work. So then after we need to find out the heat supplied. So heat supplied भी find out करने की जरूरत नहीं, heat is equal to work, that we all know, and that is also minus means heat भी minus आएगी, तो heat यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, heat यहाँ से बाहर निकल रही है, बराबर ना। और उसके बाद डेल्टा यू फाइंड आउट करना है,
तो डेल्टा यू तो हमें पता है 0 है, तो वो भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको ये मैथमेटिकल स्टेप कैलकुलेटर में कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। थैंक यू।